क्या काम किया, क्या काम किया, आप हमें बताइए क्या काम किया। कौन सा ऐसा काम, कोरोना सिर्फ जब मुस्लिम समाज के लिए है। जब कोई त्यौहार होता है मुस्लिम समाज में और हमारे हिंदू धर्म में जब कोई त्यौहार होता है तो सिर्फ कोरोना उसी में लगता है, बाकी कोरोना ख़त्म। आप हमें बताइए, कोरोना ख़त्म बाकी। मतलब हम लोगों का त्यौहार हो तो यस, मतलब ओपन, नो लॉकडाउन। अब लॉकडाउन है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। आप लगातार ज़मीनी हकीकत से ऐसा सर्वे देख रहे हैं, ऐसे सूबे का सर्वे देख रहे हैं जिस पर देश की 125 करोड़ जनता की नज़रें टिकी हुई हैं कि मिशन 2022 में, यूपी इलेक्शन 2022 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है। तो ये सर्वे हम आपको हर विधानसभा में जाकर दिखा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कहता है, ऑनलाइन सर्वे के द्वारा क्या दिखाता है, ये मुझे तो समझ में आता नहीं, आप लोग को भी शायद समझ में नहीं आता होगा कि वो सर्वे के दौरान मतलब क्या दिखा रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो है हम जनता के बीच जाकर आपको ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं, जनता क्या चाहती है, उनकी क्या समस्याएं हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या संतुष्ट हैं सरकार के कामों से, सरकार की अच्छाइयों से या खामियां हैं, उस पर भरोसा करिए। वो लगातार आपको एम न्यूज़ दिखा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम शुरुआत करते हैं। और मैं इस समय बीकेटी विधानसभा में हूँ। आपको बता दूँ कि बख्शी का तालाब, अब बख्शी का तालाब इसका नाम क्यों है, पहले इसकी शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद सरकार के 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे हम। चाचा, जो है बख्शी का तालाब क्यों कहा जाता है इस विधानसभा को? देखिए, ये बख्शी तालाब विधानसभा जो है मतलब काफ़ी अरसों से है और इसका हमारे और भी साथी लोग बता सकते हैं। ये बख्शी जी के नाम से फेमस हुआ है। अच्छा, बख्शी कोई व्यक्ति थे? हाँ, व्यक्ति हैं। अच्छा, ये तो उनके नाम पर फेमस हुआ। क्या वो साधु संत थे या क्या? नहीं, वो असल में ये बाहर से आए हुए थे। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब ये मतलब स्थापित किया है। हाँ। पहले बख्शी तालाब बना, उसके समय में काफ़ी विकास हुए हैं। अच्छा। और अब हमारी योगी सरकार जो आई है, हाँ। ये भी काफ़ी सक्षम है हम लोगों के लिए। अच्छा, और अच्छा, हाँ। बहुत बड़ा योगदान है इसका। अच्छा। और हम भी ये कामना करते हैं कि 2022 में इसको होना चाहिए। 2022 में योगी बाबा को ही आना चाहिए, मतलब कमल ही खिलना चाहिए। अच्छा, तो दादा जो है योगी बाबा का कौन कौन सा काम आपको पसंद आया सबसे ज़्यादा? देखिए, कुछ काम तो हैं, कुछ काम ऐसे हैं कि जो एक सर्वाधिक होने की उम्मीद पाई जाती है। जैसे कुछ महंगाइयाँ हैं, अब शासन उसको अपने स्तर से कमेंट कर सकता है। हाँ। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, अन्य सामग्री। और वैसे भी हमारे कोरोना के संबंधित काफ़ी उन्होंने विकास किया है। और कोरोना के समय क्या विकास किया उन्होंने? कोरोना के संबंध में यही विकास किया है कि आने वाले समय में ये चिकित्सालय वगैरह में काफ़ी खामियाँ अच्छी आई हैं। अच्छा। काफ़ी लोग संतुष्ट हुए हैं जी। हाँ, हमने भी टीका लगवाया, ऐसी बात नहीं। अच्छा। और इसमें हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। आप सरकार के कामों से संतुष्ट हैं और या फिर नाखुश हैं? कमियां हैं, कुछ रह गई हैं जो 4.5 साल में नहीं पूरी हो पाई हैं इस सरकार से? नहीं, काम सही सरकार कर रही है। अच्छा, काम सारा सही कर रही है। अच्छा, कौन कौन सा काम आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? हमको अच्छा लगा है, गरीबों को खाना मिल रहा है। हाँ। उनको फ्री राशन मिल रहा फ्री राशन, जी। है नहीं। हाँ। और अभी कोरोना में वो ये जो लगा था नहीं, क्या इसको कहते हैं, अरे कर्फ्यू टाइप का, लॉकडाउन की वजह से तमाम लोगों के धंधे कम हो गए थे, उनको खाना मिल रहा है, नहीं हो पा रहे थे। लेकिन लॉकडाउन के दौरान जो है प्रवासी मजदूरों के लिए वो पैदल आए थे, कितने दूर दूर से चलकर कितने लोगों की इसमें मौत हो गई थी, जो सरकार के पास आंकड़े शायद मौजूद नहीं हैं। और जो है आपने देखा होगा कि महंगाई इस समय कितना परेशान कर रही है, बेरोजगारी से भी कुछ युवा बहुत परेशान है। ये हम लगातार जनता का सर्वे कर रहे हैं तो उस पर हमें पता चलता है। तो क्या ये मुद्दे आपके लिए मतलब मायने नहीं रखते हैं? नहीं, महंगाई तो थोड़ा है, महंगाई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन महंगाई कंट्रोल करने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत महंगाई ख़त्म हो जाएगी। महंगाई नहीं होगी तो अब किसान है, अगर उसका अनाज गल्ला सब्जी महंगी नहीं होगी थोड़ी, तो उसको कहाँ से पैसा निकलेगा? ये तो जनता के लिए महंगी है ना। किसान तो कहते हैं कि उनके लिए तो उनसे तो बहुत कम दामों में खरीदा जाता है। तभी तो तीनों कृषि बिल के लिए आप देख रहे होंगे कि 5 सितंबर को जो है मुजफ्फरनगर में महापंचायत बैठाई गई थी। ये तो सब राजनीतिक पार्टियां जो हैं, अच्छा, वो सब करा रही हैं, ये मतलब किसान नहीं कर रहा। हाँ।
कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो किसान नहीं है? हम किसान नहीं हैं। वो किसान नहीं अगर है। किसान होते जी। तो वो सरकार जो बात बता रही है हाँ। उसको एक बार सोचते तो कि ये करना चाहिए, ठीक सरकार कर रही है। अब उन्हें अभी उसका उन्हें सही देखा नहीं है। लग रहा है। हाँ, उनको किसानों को सही नहीं लग रहा है। एक दो इंसान चलिए मान सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियां, आपने देखा होगा कि लाखों करोड़ों की संख्या में मतलब जन सैलाब आ गया था किसानों का वहां पर। ये चुनाव है। अच्छा, चुनाव के लिए हो रहा है। जी जी, ये सब चुनाव के लिए। 2022 में किस पर भरोसा जताने वाले हैं आप? योगी बाबा से। योगी बाबा पे? क्या बात है, क्यों? अरे इसलिए मैडम कि हाँ। जो भी काम कर रहे हैं योगी बाबा काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, कौन कौन सा काम सबसे बढ़िया लगा? हमें ये काम ये अच्छा लगा जो यहाँ का लॉकडाउन लगाए। सबसे पहले कि उनका लॉकडाउन लगना हाँ। महामारी से कम हुआ। अच्छा, लॉकडाउन कम हो गया। हाँ, और- उसकी वजह से जनता को आराम मिली। और अगर ये न करते तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। लॉकडाउन में लेकिन कई लोगों के रोजगार भी चले गए, अरे वो बेरोजगार हो गए, महंगाई बढ़ी हुई है इतना ज़्यादा। जनता कह रही है सिलेंडर तो दिए लेकिन सिलेंडर खाली कोने में ढनके पड़े हैं। अरे वो तो सभी जानते हैं इसके बारे में। ये तो महंगाई तो बढ़ी है और बढ़ेगी अभी आगे। अच्छा, काहे महंगाई काहे बढ़ेगी अब? अरे उसी हिसाब सरकार जो है पैसा जो लगा रही खर्चा कर रही तो निकालेगी तो अच्छा, जनता। कहाँ कहाँ लगाई सरकार ने पैसा, कहाँ कहाँ लगाया? अरे वो इस समय सभी को कॉलोनी दे रही है, राशन दे रही है, सब ये सब कर रही है सरकार। हाँ। तो जाहिर से महंगाई इसमें बढ़ेगी। अच्छा, मतलब ये सब कर रही है तो ये सब इन सब की वजह से महंगाई बढ़ेगी। अब हमें तो लगता है ऐसे होगा। अच्छा, तो जायज़ है महंगाई? हाँ ठीक है। अच्छा, ये महंगाई में मोदी जी ने जहाज ले लिए थे और अपना सेंट्रल विस्टा बनवा रहे हैं। अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं इसके ये नहीं बारे बता सकते आप? अच्छा, लेकिन सर 2022 में कमल ही आ रही है। में। हाँ ठीक है। कि सरकार के कामों से खुश हैं? 2022 में यही सरकार आनी चाहिए या फिर कुछ कमियां रह गई हैं 4.5 सालों में? जी, योगी की ही सरकार आनी चाहिए। यही सरकार आनी चाहिए। अच्छा, क्यों इतने खुश, क्यों, क्या पसंद आ गया सबसे ज़्यादा, कौन सा काम? हर काम उनका बेटर है। अच्छा, एक चलिए 2-3 गिना दीजिए फिर। जैसे कि उन्होंने अभी गन्ना किसानों के लिए सब कुछ किया है। हाँ हाँ। फिर जो यहाँ पर कोरोना काल में जितनी हेल्प की है वो दूसरा कोई नहीं कर पाता। और जो अभी ये देखिए जो शौचालय वाली सब व्यवस्था है वो सब राइट टाइम काम करा रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, शौचालय वगैरह मिल गया और ये मिल गया और बाकी पेंशन सब कुछ बेटर। सब बेटर है। और ये महंगाई, बेरोजगारी, ये ये सब चलता है, इस पर ये कोई काबू नहीं। किसान परेशान है। कोई काबू नहीं कर पाएगा। ये बताइए कि सरकार से कितना खुश है आप, काम कितना अच्छा लगा? नो खुश। नो खुश? या। अच्छा, कहाँ है भैया? भैया ये सॉरी, जो गैस सिलेंडर 425 रुपए का था हाँ। आज 1000 रुपीज़ का है। हाँ। तो वो जो पेट्रोल सॉरी कभी 75 रुपये लीटर मिलता था आज 99 रुपए है। तो कहाँ से खुश? सामने भैया खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि वो- महंगाई है फिर भी खुश हैं। मैं नहीं खुश हूँ। हाँ। मतलब मैं संतुष्ट हूँ। महंगाई है, लोग कह रहे हैं महंगाई जायज़ है। अरे तो लोगों की विकास हो लोगों की रहा है, वो- विकास हो रहा है। वो उनकी मानसिकता है। कोरोना में सरकार ने बहुत काम किया। अरे क्या काम किया, क्या काम किया आप हमें बताइए, क्या काम किया? कौन सा ऐसा काम? कोरोना सिर्फ जब मुस्लिम समाज के लिए है। जब कोई त्यौहार होता है मुस्लिम समाज में और हमारे हिंदू धर्म में जब कोई त्यौहार होता है तो सिर्फ कोरोना उसी में लगता है, बाकी कोरोना ख़त्म। आप हमें बताइए, कोरोना ख़त्म बाकी? मतलब हम लोगों का त्यौहार हो तो यस, मतलब ओपन, नो लॉकडाउन। अब लॉकडाउन है नहीं है। अब जो लॉकडाउन, चुनाव आ गया इसलिए नहीं है। हाँ, या यू आर राइट। अच्छा, आपने सत्य बात बोली। ये बताइए कि लोग जो है सरकार के मतलब सरकार मुफ्त राशन दे रही है और जो है मुफ्त राशन दे रही है, सरकार दावा करती है कि अपराध खत्म कर दिया है हमने। क्या अपराध खत्म कर दिया? कौन सा अपराध खत्म कर दिया? जो लड़कियां आज से सॉरी जो 5 साल पहले बलात्कार नहीं होते थे, वो लड़कियों के साथ बलात्कार 14-15 साल, वो 16-6 साल लड़कियों के साथ बलात्कार। और सरकारों के समय में बलात्कार नहीं होता था। बलात्कार होते थे, लेकिन जो परिस्थितियाँ जिस इन्होंने जो चुनाव लड़ा, जिस पे वो किया, तो इसमें इनका मूल मुद्दा क्या था? मतलब नो करप्शन। तो करप्शन कहाँ है? करप्शन उससे ज़्यादा है। मतलब कहीं आप हम जाएं, तहसील जाएं या थाने जाएं, तो करप्शन उससे ज़्यादा है। 2022 में फिर क्या लग रहा है आपको? हैं? 2022 में
2022 में हमें तो यही लग रहा है कि हाथी आएगा, सूंड हिलाएगा। अच्छा, हाथी आने वाला है। अच्छा, तो लेकिन सरकार ये दावा करती है कि उनकी जो डबल इंजन की सरकार रेलगाड़ी है वो बहुत तेज़ दौड़ती है। विकास का मतलब नदियाँ बह रही हैं। विकास बह रहा है, नदियाँ नहीं बह रही। हाँ। सिर्फ विकास बह रहा है। अच्छा, विकास बह जा रहा है। हाँ, बह जा रहा है। मतलब जहाँ बाढ़ है इस समय प्रेजेंट टाइम गोरखपुर देख लीजिए, और जो नदियों के किनारे रह रहे हैं उनके साथ क्या उनको टाइम पे टाइम भोजन दिया जा रहा है? उनके रहने की व्यवस्था हो रही है? नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। आप ये बताइए हमें, हमारा किसान सिर्फ बचा है किसान, बाकी तो सारा बिक गया है, प्राइवेट हो चुका है। और नहीं हो चुका है तो 2022 के पहले अगर 2022 में आ गए तो प्राइवेट ही हो जाएगा। ये आप 110% किसान जो परेशान है, जो मतलब बैठा हुआ है अपनी मांगों को लेकर, उससे आप मतलब वो हैं, सहमत हैं? नो सहमत। सहमत नहीं है? नो, मैं खुद किसान यूनियन नव भारतीय किसान संगठन से जिला उपाध्यक्ष लखनऊ जिले का हूँ। मतलब किसान के मुद्दों से लेकर मतलब आप किसान से सहमत है ना? हाँ, किसान जो काम कर रहे हैं, 3 कृषि कानून बिल अगर पास हो जाएगा, आप हमें बताइए, तो हमें सिर्फ अबानी अंडानी के पास ही बेचना पड़ेगा। हम मतलब मलिया गल्ला मंडी जाए चाहे तो नहीं बिकी, और टेढ़ी पुलिया मंडी ले जाए चाहे तो हुआ, मतलब हुआ नहीं। मोदी जी ने अभी हाल ही में एक ट्वीट किया था, उन्होंने ये कहा था कि मतलब रबी की जो फसलें हैं किसानों की, उस पर मतलब कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और MSP उस पर लागू होगा। MSP अगर ये लागू कर दे तो किसान सहमत है। एक बात बताइए कि आप युवा हैं, तो आपसे रोजगार और शिक्षा के मुद्दों पर हम बातचीत कर लेते हैं। तो क्या मतलब सरकार जो दावा करती है कि रोजगार दिए, और 4.5 साल पहले जो उन्होंने विकास के लिए वादे किए थे जब चुनाव आया था, तो क्या वो पूरा कर पाई है, धरातल पर ले आई है? हाँ, मुद्दे पूरे ले आई लमसम। अच्छा, सारे पूरे हो गए हैं। हाँ। अच्छा, तो मतलब क्या रोजगार वगैरह सब मिला है? रोजगार सबको मिला है। सरकार से खुश हैं आप? हाँ, हम खुश हैं। हाँ, खुश हैं। 2022 में कमल फुलाने जा रहे हैं जी। कि मेरा नाम जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव है। हाँ, कैमरे के सामने देखिए। मैं सेंट जेवियर के पीछे रहता हूँ। मेरे पास कई समस्याएं हैं। जी, हाँ मैम, एक्चुअली क्या है कि ना तो वहाँ पे सड़क है, ना तो बिजली है। विधायक कौन है आपका? विधायक मतलब जो कौशल किशोर की पत्नी मतलब जो है अविनाश त्रिवेदी जी। जी जी, वो कौशल किशोर की पत्नी जी नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो हम उनके पास भी गए और मतलब जो है सभी के पास, अधिकारियों के पास जाते रहे। हमारे पास बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है। अच्छा, आप विधायक जी से मिले? विधायक नहीं, सांसद केंद्रीय राज्य जी से मिले, और मतलब जो अधिकारियों से भी मिले। अधिकारी लोग मतलब जो हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। बिल लाइट की बहुत ज़्यादा अच्छा, समस्या। लाइट और सड़कें आपके विधायक ने नहीं बनवाई हैं? अच्छा जी। अच्छा, और सरकार का और कौन सा काम नहीं अच्छा लगा? सरकार का काम पसंद है, विधायक से तो आप नाखुश लग रहे हैं, लेकिन सरकार के काम से कितने? सरकार से क्या, सरकार तो ऐसा है कि वो तो हमारी नौकर है। मैं राजा हूँ, मैं उनको चुनता हूँ, क्योंकि हम जनता है। हम जनता हैं, हम उनको चुनते हैं। हमारे दम पे मतलब सरकार चलती है। जब हम पैसा पैदा करते हैं, सड़क बनती है तो हमारे पैसे से मतलब बनती है। हाँ, तो क्या सरकार जो है, जो इसे आप अपनी नौकर बता रहे हैं, वो आपके लिए सेवा की सरकार ने? नहीं की। नहीं की? नहीं की। अच्छा, काहे? अभी तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, बता रहे थे मुफ्त राशन दे दिया। हाँ हाँ, बिल्कुल। कोरोना के समय बहुत काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। बिल्कुल सत्य बात कहा। उन्होंने राशन हमको मुफ्त दिया, लेकिन राशन के बदले हमको मतलब जो है गैस जो दी, उस गैस की मतलब जो है सब्सिडी कम करके गैस के पैसे बढ़ा दिए, और 90 रुपये लीटर मतलब जो तेल बढ़ा दिया। तो पैसा तो हमसे ही ले रहे हैं ना। हाँ। चाहे ऐसे कान पकड़ो चाहे वैसे कान ये सबका साथ सबका विकास जो चल रहा है, खुश नहीं है इससे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 2022 में फिर क्या होने वाला है? होने वाला क्या है, जो नई सरकार आएगी वो भी वैसे होगी। हाँ। इससे पहले भी सरकार ऐसे आती रही, ऐसे जाती रही। हम लोग मरते रहे, हम लोग मरते रहेंगे। अच्छा, मतलब आपका भला किसी सरकार में नहीं हुआ? नहीं हुआ। और किसी विधायक ने आपके लिए काम नहीं किया? काम किया होता। पिछले साल कोरोना में हमारे बच्चे मतलब जो है एडमिशन नहीं हो पाया, पढ़ाई नहीं हो पाई। हम भविष्य के लिए सीतापुर छोड़ करके यहाँ मकान बनवाए थे कि हमारे बच्चों का भविष्य बन जाए। और इस साल मतलब अगर एडमिशन करा पाए तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लाइट की वजह से। जगह जगह का नाम बदल गया। सरकार जो है कह रही है कि हर जगह का नाम अब हिंदूवादी चलेगा। आप देख रहे हैं हर जगह का नाम बदल रही है, इससे खुश नहीं है आप? हिंदूवादी मुस्लिमवादी ये चीज़ गलत है। हिंदू मुस्लिम का नाम बदल रहे हैं, मैनपुरी का नाम बदल दिया, अभी फैजाबाद का नाम बदला, प्रयागराज का नाम बदला, इतने नाम बदल रही है सरकार। सरकार नाम बदल रही। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। ये तो ईश्वर के बनाए हुए बंदे हैं। मतलब हम लोग यहाँ पर बनाए हैं कि ये चमार हैं, ये पासी हैं, ये मतलब जो है हरिजन है। हरिजन तो हम भी हैं, हरिजन हम भी हैं। हरि माने भगवान और जन माने लोग।
सरकार से मैं सवाल कर रहा हूँ कि आखिर मैं मुख्यमंत्री के पास गया, मुख्यमंत्री भी मेरी बात को नहीं सुने। अच्छा, अभी योगी आदित्यनाथ क्यों चले गए थे? अच्छा, मिल के आए? मिल के आए, उनको एप्लीकेशन अपने हाथों से दे के आए हैं। अच्छा, तभी भी आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं हुई। आज मैम ये देखिए, मैम आपको दिखा दिया है। हाँ। योगी बाबा से मिल के आए, फिर भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। अब इनका सरकार से सवाल है कि जो है इनके घर बिजली कब पहुंचेगी? सरकार से खुश हैं? खुश तो हैं मगर ना भी खुश हैं, दोनों चीज़ें हैं। दोनों चीज़ में क्या क्या खुश क्यों है, ना खुश क्यों है? खुश ये है कि हर चीज़ महंगी हो रही है। हाँ, खुश ये है महंगी हो रही है। अच्छा, और ना खुश क्यों है कि मुफ्त मिल रहा है? जी जी। अच्छा, कुछ मतलब कुछ काम सही है, कुछ गलत भी हैं। बता दीजिए कौन कौन से काम सही है, कौन कौन से फ्री मिल रहा है, इसके लिए खुशी हो रही है। और बाकी सब चीज़ महंगे हो रहा है, तेल पानी सब महंगा हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कि ये किसान के जो मुद्दे हैं ये कहीं ना कहीं 2022 पर असर डालेंगे, जिस तरह बंगाल पे पड़ा था? जी डालेंगे। असर डालेंगे? अच्छा, तो 2022 में फिर कमल नहीं खिलने वाला? नो। कब कौन? अखिलेश। साइकिल चलने वाली जी है। जी। यहाँ पे कोई काम ही आज तक ये सरकार बीजेपी सरकार में कोई काम नहीं हुआ है। 5 किलो राशन मिलती तो रात भर सांड बचाते हैं। हाँ। तब गौशाला नहीं चढ़ जाते। गौशाला यहाँ पे हमारे अगल बगल कोई गौशाला ही नहीं है। अच्छा, काहे सरकार तो बहुत पैसा भेज रही है अब भेजती होगी, लेकिन हमारे अगल बगल ये अस्ती रोड पे कोई गौशाला नहीं, इस मेन रोड पे आप नहीं। सरकार ये गौशाला वाले दावों में भी फेल रही है। बिल्कुल फेल है। आप गड्ढे ये देख लीजिए, आप खुद नहीं गाड़ी लेके अपनी नहीं निकल जा सकती। गाँव की स्थिति, गाँव जाके जहाँ गौशाला बनी है वहाँ के आप देख लीजिए कि गायों का क्या हाल है। मुफ्त राशन 5 किलो नहीं चाहिए। 5 किलो राशन में क्या होता? गैस सिलेंडर 1000 रुपये का मिल रहा, ये हमको 400 रुपये का मिलता था। और आज बताओ कितना, 600 रुपये। 1000 रुपया ले ले सर। 900 कुछ रुपए का है। सब कहते हैं महंगाई है, तो क्या हुआ विकास? तो पेट्रोल 100 रुपये किलो, 60 रुपये 65 रुपये किलो था। अब बताओ, लीटर 65 रुपये लीटर था, 100 रुपये लीटर है। वोट के बाद वोट बात दिखे नहीं। तो इस बार क्या जब या तो हमको देखना हो तो उनके घर जाए। वैसे नहीं बच्ची तालब दिखे ही नहीं। अच्छा, वोट मांगने के लिए दिखे थे नहीं? नहीं, हमको नहीं दिए। तो वोट कैसे दे दिए फिर आप? दिए ही नहीं वोट। अच्छा, उनको आप नहीं दिए वोट? नहीं दिए। अच्छा, तो जो है इस बार आप भी साइकिल दौड़ाना चाहते हैं? ये तो टाइम बताएगा। साइकिल दौड़ाए, हाथी दौड़ाए, पंजा दौड़ाए। हाँ, तो मुद्दे इस बार महंगाई रहने वाला है, जो पशुओं से परेशान है। पशुओं से हम लोग किसान है, पशुओं से परेशान है। प्लस आप बताइए, डीजल 40 रुपए लीटर बढ़ा दिया और गेहूँ 40 पैसे बढ़ाए। तो ये जो तीनों कृषि कानून बिल हैं, इससे आप लोग भी प्रभावित हैं कि नहीं? बिल्कुल है, प्रभावित है। बिल्कुल। तो इस बार जो है मतलब क्या लग रहा है कि ये बिल जो है सरकार में परिवर्तन में मुद्दा बनेगी? बिल्कुल बनेगा जी। हम कह रहे हैं ये 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। और ये तेल इतना महंगा हो रहा है, और सब कुछ तो महंगाई, हर जगह पे महंगाई हो रही है। तो यही बस अब की सरकार बदलनी चाहिए। बस अब तो राशन 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो में कौन खाए? कितने दिन खाएंगे? हमारे घर भी चार आदमी, बच्चे 4 हैं, मानते 4 बच्चे हैं, ठीक है, 4 बच्चे हैं और 5 किलो राशन देंगे। 5 किलो राशन में कितना खा लेगा आदमी? अच्छा, तो इस सरकार का काम पसंद आ रहा है? नहीं, कुछ बिजली बिल बहुत महंगा आ रहा है। अच्छा, बिजली बिल महंगा आ रहा है। सरकार बिजली तो दे रही है ना, पहले बिजली नहीं मिल रही होगी सरकार, इसलिए बिजली पहुंच रही है ना। पंखा तो लेट रही होंगी आप, फिर भी परेशान हैं आप? हाँ, परेशान तो अच्छा, है। और किस चीज़ से परेशान है? और किसानी में सब वो सब सस्ता है, किसान की चीज। अच्छा, किसान की चीज सस्ती है? हाँ, सब्जी वब्जी है जो सब सस्ती है। हाँ। किसान करते करते मारा जा रहा है। लिए तो बहुत महंगी है चाची। नहीं तो तुम्हारे लिए महंगे, मंडी में जाती है वो 30 रुपया 35 रुपया में 5 किलो बिकती है। और यहाँ ठेला वाले थोड़ा महंगी बेचते हैं। मेहनत हर घर में सिलेंडर पहुँचाएं, उज्ज्वला गैस योजना। अरे हम लोग नहीं बिटिया पाए हैं सर। अच्छा, आप लोग नहीं पाएंगे? नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको 2022 में? बढ़िया है। हाँ, बढ़िया। कौन आ रहा है? मोदी। मोदी आ रहा है? और क्या? अच्छा, मोदी जी डिमोशन हो जाएगा क्या प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री? फिर से ही है। फिर से हमको कौन पता है? हमको किसान है। किसान है भैया, सब कह रहे हैं किसान तो सबसे ज्यादा ही परेशान है। हम नहीं परेशान। किसान देख रहे हैं कितना परेशान, कितने महीनों से परेशान है, 10 महीने हो गए। हम नहीं परेशान। अच्छा, आप कब कहाँ खुश कहाँ हैं ये बता दीजिए। हमारी खुश हैं। क्या कौन सा काम अच्छा लग रहा है इस सरकार का? हमको कोई तकलीफ नहीं, हम खाली अपने खाने कमाना, अपने खाना है बस। अच्छा, कोई तकलीफ नहीं है? एकदम स्वर्ग जैसा बिल्कुल, एहसास हो बिल्कुल रहा है? जन्नत है। चलिए, जब आप जन्नत जैसा एहसास कर रहे हैं तो आप मुझे 3 काम गिना दीजिए सरकार के। गिनाइए, बताइए क्या जो सबसे अच्छे लग रहे हो आपको। जन्नत में तो सब कुछ बढ़िया होता है, कोई कमियां होती नहीं। कोई सरकार ऐसा नहीं है जो कोई खाने दिया हो। मुफ्त राशन? हाँ, अच्छा, कोई दिया है? अच्छा। ये तो मुफ्त राशन दे दिए। और सरकार के टाइम में आपको राशन नहीं कोई मिला? मिला तो है पर इतना ही मुफ्त मिला है। अच्छा, मुफ्त नहीं मिला है। अच्छा, चलिए, और
और क्या चाहिए? दूसरी चीज और कोई बातें नहीं हम आगे। दूसरा काम कौन सा अच्छा लगा? हमको सब अच्छा लगा। अरे 3 ही काम तो गिनाने के लिए बोल रहे हैं। हमको तो सब अच्छा लग रहा है। सब अच्छा लगा, सब बढ़िया। गिना नहीं पाएंगे? नहीं। इतना अच्छा लग गया कि गिना ही नहीं पाएंगे। बस एक गिना दिया भैया मुफ्त राशन मिल रहा है और बाकी कुछ नहीं पता। हाँ बहुत खुश हैं हम। बहुत खुश हैं। हाँ सब तरक्की है तो दिख रही है टोटल। कहाँ दिख रही है? हमको दिखा दीजिए और लोगों को देखो सड़क पर गड्ढे कितने बड़े बड़े हैं। ये तरक्की ही तो है। तेल देख लो का भाव बिक रहा, वो भी तरक्की है। डिटोसलेबाज सरकार है, कौन नहीं जानता है। डिटोसलेबाज सरकार है बिल्कुल 101%। अभी एक भैया ने लॉजिक दिया था, वो अच्छा चले गए। वो तो कह रहे हैं जो दिक्कत है भैया अपने घर ही में कर लो, आत्मनिर्भर बन लो एकदम से। अगर महंगाई बढ़ गई तो कुआं खोद और पेट्रोल घर में निकाल लो एकदम से। हाँ तो उसके घर में मशीन लगी होगी। अच्छा मोदी ने दिया होगा, योगी ने दिया होगा। कहाँ विकास की नदियाँ? कोई एक नदियाँ हमको दिखाए, कौन सी विकास की नदियाँ बह रही हैं? कौन सी नदियाँ बह रही हैं? लोग भूखे मर रहे हैं। और बताइए मुफ्त राशन वाला लॉजिक सही नहीं है। कहाँ है मुफ्त राशन? 5 किलो राशन में उसको दो जाके योगी को और उससे कह दो 1 महीना खा के दिखाए हमको। यहाँ तबाही मची है इंसान के पास। पूछ के देखो किसी के, वो तो बैठे बैठे राज कर रहा है, वो तो बता रहा अपने भाषण दे रहा है। तो मतलब सरकार ने 4.5 सालों में कुछ नहीं किया है। क्या किया है? सरकार कहती है 4.5 सालों में तबाही मचाने के सिवाय वो क्या किया है? 2022 में फिर कमल नहीं खिल रहा है। बिल्कुल वो जीरो पे जाएगा अगर बेईमानी नहीं किया तो। बिल्कुल खुली सी बात है। अच्छा, बेईमानी मतलब समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा है? मतलब बेईमानी कैसे करेंगे? वोट तो आप ही लोग देते हो। कहीं नहीं देता, वो सब राज है। वो आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। कहने की बातें हैं सिर्फ, ठीक है मैडम जी। हाँ ये सब जानते हैं, कोई नाक में नहीं खाता, सब जानते हैं। जिसकी सत्ता होती है उसी की सब कुछ होती है। सरकार के काम अच्छे लग रहे हैं आपको? कोई काम अच्छा नहीं। क्यों? कौन सा काम अच्छा हुआ है? रोजगार दे दिए। कौन सा रोजगार? सरकार तो दावा करती है। कौन सा रोजगार दिया है? हाँ कौन सा? ये बताइए कि जो है हाँ कौन सा रोजगार दिया है? अब सरकार तो कहती है भैया कि बहुत सारे। कौन सा बताइए तो, कौन सा रोजगार दिया सरकार आप ने? इधर कैमरे के सामने। हाँ जी बताइए कौन सा रोजगार? सवाल कर सकते हैं आप एकदम। नहीं सर, क्यों सवाल क्यों नहीं कर सकते? हाँ वही तो कह रही हूँ। हमें कोई रोजगार मिला है? कोई किसानों को रोजगार मिला है कोई सा? 4.5 लाख। क्या 4.5 लाख? हाँ सरकार खुद दावा। किसके अकाउंट में आ गए 4.5 लाख? किसी के 4.5 अकाउंट लाख में रुपए नहीं, 4.5 लोगों को रोजगार दिया है। मेरा भाई तुमको मिला? रिजवान भाई तुमको मिला? हाँ किसी से पूछिए, किसी को रोजगार मिला? आप बताइए आपको क्या फायदा मिला? किससे? 5 साल की सरकार में आपको क्या फायदा मिला? सरकार से फायदा मिलता है। तो हमको भी मिल रहा बराबर। सरकार से फायदा बिल्कुल मिल रहा है। हाँ बस 2022 में कमल खिला रहे हैं। नहीं कमल नहीं खिलाएंगे। हम तो अभी तक अगले इसको देख के आए हैं, तो अगले इसको देंगे हम। मुद्दा समझ में आ गया। समझने वाले समझदार हैं, वो समझ गए होंगे। भैया थोड़ा गुस्से टाइप के हैं, लेकिन हम गुस्सा नहीं कर सकते। चलिए और लोगों के पास चलते हैं। हम अभी आपको और लोगों के पास ले चलेंगे, वहाँ और तमाम मुद्दे जानेंगे और तमाम बातचीत होंगी वहाँ पर, और तमाम चीज़ें जानेंगे कि क्या समस्याएं हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या खामियाँ हैं। एम न्यूज़ साथ सच का।